दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्या अंतर होता है। तो आज के इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, फिर जानेंगे कि करेंट अकाउंट क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, फिर देखेंगे कि दोनों किस काम आता है, फिर देखेंगे कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या अंतर होता है, और लास्ट में देखेंगे कि आपको कौन सा खाता खुलवाना चाहिए। तो आपको भी अगर कन्फ्यूजन रहता है थोड़ा सा भी कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्या अंतर है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आपको सारा डिटेल समझ में आ जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता और करेंट अकाउंट यानी चालू खाता। चलिए अब हम इसको डिटेल में जान लेते हैं। डिटेल में मतलब अगर हम इसको कंपैरिजन कर दें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं उद्देश्य, सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले बात करें कि आखिर उद्देश्य क्या होता है, यानी सेविंग अकाउंट का उद्देश्य क्या है। ये है आम लोगों की बचत के लिए सेविंग अकाउंट होता है। लेकिन वहीं करेंट अकाउंट का उद्देश्य यानी पर्पज़ क्या होता है, व्यावसायिक लेन देन के लिए। अगर आपके पास बिजनेस है तो आप करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप सिंपल आदमी हैं, जॉब करते हैं, आपको अपने पैसे को बचत करना है, सेव करना है, तो आप कौन सा सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिससे मतलब नाम से भी पता चल रहा है। वहीं बात करें इंटरेस्ट रेट कि आपको सेविंग अकाउंट में कितना मिलता है, तो दोस्तों इसमें आपको 2.5 से लेके 4% तक सालाना, जी हाँ दोस्तों, ईयरली इंटरेस्ट रेट मिलता है। वहीं बात करें करंट अकाउंट में तो आमतौर पर नहीं मिलता, यानी मतलब मिलता भी है तो बहुत कम, लेकिन आप कहें, आप मान के चले कि इसमें नहीं के बराबर इंटरेस्ट रेट मिलता है। वहीं बात करें न्यूनतम बैलेंस यानी मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो उसमें क्या है, कम से कम मतलब अगर सेविंग अकाउंट है तो उसमें एक लिमिट होता है कि 1000 रुपये रखना है। अगर वहीं कुछ लोगों का जीरो अकाउंट भी होता है तो उसमें तो कोई बैलेंस रखने की ज़रूरत ही नहीं है। वहीं बात करें करंट अकाउंट में तो अधिक न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि अब आप अपने बिजनेस के लिए खाता खुलवा रहे हैं, करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। क्योंकि आप किस पर्पज़ से खुलवा रहे हैं, बिजनेस के लेन देन के लिए। जैसे मान लीजिए किसी को आप चेक देते हैं, चेक में पेमेंट करते हैं वेंडर को, तो वहाँ से पैसे कटता है, इसीलिए इसमें आपको पैसे होने चाहिए। और साथ ही साथ इसमें एक लिमिट होता है कि जैसे मान लीजिए आप करेंट अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो आपके अकाउंट में इतना पैसे होना चाहिए, यानी एक लिमिट होता है कि आप इतने अमाउंट से ही करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वो अमाउंट कैरी करता है अलग अलग बैंकों में। वहीं अमाउंट की बात करें तो कोई बैंक हो सकता है 25,000 में भी खोल दे, यानी मतलब एक लिमिट होता है, और कोई बैंक 50,000 मतलब लिमिट रखता है। और ऐसा नहीं कि बैंक को चार्ज ले लेगा, वो आपके अकाउंट में ही रहेगा। जिस तरीके से सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि 1000 रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए, वो आपका ही पैसा है, लेकिन 1000 रुपये से कम रहता है तो मिनिमम बैलेंस चार्जेस कटता है। उसी तरीके से इसमें भी होता है। अब बात करें कि लेन देन की सीमा। अब सेविंग अकाउंट है तो लिमिटेड ट्रांजैक्शन है। अब सेविंग अकाउंट है तो इसमें लिमिटेड तो कुछ रहेगा ही। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि लिमिट होता है कि जैसे एसबीआई में जैसे मान लीजिए आपका खाता है तो आप उसमें जैसे उसी एटीएम से सिर्फ 5 बार ही फ्री में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये लिमिट हो गया। एक लिमिट ये हो गया कि आपका सेविंग अकाउंट है तो एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते, इस तरीके का लिमिट होता है। एटीएम से आप 25,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते एक दिन में, ये सारी लिमिटेड मिलता है। लेकिन वहीं बात करें करंट अकाउंट में तो इन सब की फ्रीडम आपको मिलता है, यानी असीमित ट्रांजैक्शन की अनुमति होती है, वो भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। क्योंकि इसमें क्या है कि आपको वेंडर को पेमेंट करना है, होता है ना, कोई कोई करंट अकाउंट में करोड़ों में बैलेंस रखता है, क्योंकि डेली पता नहीं कितने वेंडर को चेक देता है, कितने वेंडर को पेमेंट करना होता है। इसीलिए मतलब बिजनेस पर्पस से आपको मोटे तौर पे बताऊँ तो बिजनेस पर्पस से जिनका बिजनेस होता है, जिनके पास फर्म होता है, वो यहाँ पे करंट अकाउंट खुलवाते हैं। वही बात करें कि कौन खुलवाता है, तो जैसे सेविंग अकाउंट है कौन खुलवा सकता है, छात्र, नौकरी करने वाले या फिर आम नागरिक। वहीं बात करें करंट अकाउंट का तो व्यापारी, कंपनी या कोई फर्म चला रहा है वो यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। वही इनका उपयोग क्या है, तो बचत करना, रोज़मर्रा के खर्चे को मतलब बचत करना, या फिर रोज़मर्रा के खर्चों में आप उसे पैसे निकाल भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेविंग अकाउंट है तो आप उसमें 5,000 10,000 आप निकाल भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं। लेकिन वही बात करें करंट अकाउंट में तो रोज़ के भारी लेन देन, भुगतान और प्राप्ति, जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं है कि करंट अकाउंट है आपका तो सिर्फ आप देते ही है पैसे, उसमें आता भी है, क्योंकि बिजनेस का अकाउंट है। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपने कोई माल भेजा है, आप बिजनेसमैन है, कहीं पर आपने माल एक्सपोर्ट किया है और वहाँ पर आपका अकाउंट नंबर गया है,
तो बंदा आपको पेमेंट भी तो करेगा, वो भी आपके अकाउंट में ही आएगा। तो यही है उसका उपयोग। अब बात करें कि अतिरिक्त सुविधा यानी जो और भी है बेनिफिट है वो क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो नेट बैंकिंग मिल जाता है, और इसमें आपको ब्याज भी मिलता है यानी इंटरेस्ट भी मिलता है। अगर आप 1 लाख को रख दें 1 साल के लिए तो उसमें आपको 2.5% से लेकर 3-4% तक इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन इसमें क्या है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलता है, चेकबुक का सुविधा मिलता है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आदि का सुविधा मिलता है। सेविंग अकाउंट में भी मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे करंट अकाउंट में और भी एक एडवांस लेवल पे सुविधा आपको मिल जाता है। यानी मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा डिटेल यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे डिफरेंस बताए हैं, दोनों में अंतर बताए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं दूंगा। अब बात करें कि आपको कौन सा खाता खुलवाना चाहिए। अगर जैसे आप अगर खाता खुलवाना चाहते हैं तो कौन सा खाता खुलवाना चाहिए। अगर आप व्यक्तिगत बचत करना चाहते हैं यानी सेविंग करना चाहते हैं तो आपके लिए सेविंग अकाउंट है। अगर आपके पास बिजनेस है, कोई फर्म है, मतलब समझ रहे हैं कि जहाँ पे आपको डेली 10 लाख 20 लाख अकाउंट में आते हैं और डेली 5 लाख 10 लाख किसी को देना हो तो आप करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मैंने सारा डिटेल बता दिया। फिर भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो